एक गांव में सुखीराम करके एक लोग महासुखी से रहा करता था। सुखीराम नाव चलाकर अपना परिवार को देखभाल कर रहा था। एक दिन सुखीराम हमेशा की तरह नदी में अपना नाव लेके चला गया था। उस दिन भी सुखीराम यात्रियों को एक पार से दूसरी पार तक लेके चल गया था। यात्रियों को सुखीराम उतर के वो दूसरी पार तक आ रहा था और अचानक इसका नाव में एक होल हो गया था। नाव के अंदर पानी घुसने लगा था। सुखीराम अपना नाव को पानी में डूबने से बचा नहीं पा रहा था। वो बहुत कोशिश किया था, लेकिन नाव के अंदर पानी बहुत भर गया था और नाव धीरे धीरे नदी की पानी में डूबने लगा था। सुखीराम किसी प्रकार से अपना जान बचा के नदी की उस पार आ गया, लेकिन सुखीराम अपना नाव को बचा नहीं पा रहा था। उसका नाव पानी में डूब गया था, लेकिन सुखीराम किसी भी प्रकार उसका जान को बचा के नदी के उस पार आ गया था। सुखीराम नदी की उस पार जमीन में बैठ के अपना हाथ सिर पर रखकर जोर जोर से चिल्ला रहा था और रो रहा था। हे राम, अभी मेरा नाव डूब गया। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? कैसे मैं एक नया नाव खरीदूं? नया नाव खरीदने के लिए मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है। अभी मैं क्या करूं? से रोते रोते शाम हो गया था। अचानक नदी की अंदर से एक आवाज आई और एक सुंदर सी जल परी नदी की ओर से आ रही थी और वो सुखीराम को देखकर बोल रही थी। हे मनुष्य, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारा क्या दिक्कत है? तुम ऐसे पूरा दिन मेरे नदी के पार में बैठकर जोर जोर से क्यों रो रहे हो? सुखीराम डर गया था और वो डर के ही बोल रहा था। हे जल परी, मेरा नाव पानी में डूब गया। अभी मैं क्या करूं? एक नया नाव खरीदने के लिए मेरे पास कुछ पैसा भी नहीं है। अभी मैं क्या करूं? तब जल परी पानी के नीचे चली गई और पानी के नीचे से एक सोने की नाव निकलकर सुखीराम को दिखाया और बोली, ये है तुम्हारा नाव, तुम ले लो। तब सुखीराम ने बोला, ये मेरा नाव नहीं है, ये तो सोने की है, लेकिन मेरा नाव लकड़ी की है। तब जल परी फिर से पानी के नीचे चली गई और एक चांदी की नाव लेकर आई और सुखीराम को दिखाया कि ये आपका नाव है, आप ले लो। तब सुखीराम ने बोला, हे परी, ये मेरा नाव नहीं है, ये तो चांदी की है, मेरा नाव लकड़ी की थी। जल परी ने तीसरी बार के लिए पानी के नीचे चली गई और उन्होंने सुखीराम की जो असली नाव थी वो लेके बाहर आई और सुखीराम को बोला, हे सुखीराम, ये आपका नाव है। अब सुखीराम आनंदित हो गए और वो हंसते हंसते बोली, परी, यही है मेरा नाव। परी ने बोली, सुखीराम, मुझे पता था आपका नाव लकड़ी की थी, लेकिन मैंने आपको पहले एक सोने का और दूसरी बार चांदी की नाव दिखाया। मैंने आपका परीक्षा लिया था कि आपका लोभ है कि नहीं। उसके बाद परी ने सुखीराम को सोना और चांदी की दोनों नाव दे दी और बोली, इसके बाद सुखीराम ये दोनों नाव लेकर घर चला गया और उन्होंने बाजार में ये दोनों नाव बेचकर बहुत धनी हो गई और बहुत सुखी। सुखीराम को देखकर गांव की और एक लोग जिसका नाम है लोभी राम
और इन्होंने सुखीराम को पूछा था कि आप कैसे इतना धनी हो गए हो। सुखीराम ने पूरी कहानी बता दी, कैसे सोने चांदी की नाव मिली वो बता दी। इसके बाद लोभीराम ने भी सुखीराम की तरफ नदी में जाकर उन्होंने जानबूझकर ही अपना नाव को नदी में गिरा दिया। इसके बाद लोभी राम ने नदी की पार में बैठकर जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था। समय बीत गया था। शाम के समय जलपरी आई और जो प्रश्न सुखी राम को पूछा था वही प्रश्न लोभी राम को भी पूछा। फिर लोभी राम ने बोला कि मेरा नाव डूब गया था। फिर जलपरी ने नदी की नीचे जाकर एक सोने की नाव लेकर आई। फिर लोभीराम को दिखाया। लोभीराम ने बोला, हाँ हाँ, वही है मेरा नाव और मुझे दे दो। फिर जलपरी ने बोला कि ये आपका नाव नहीं है, आपका नाव तो लकड़ी की थी। जलपरी ने लोभीराम को बोला, तुम दुष्ट मनुष्य हो। ऐसे बोलकर जलपरी पानी के नीचे चली गई और दोबारा नहीं आई। इसके बाद तो लोभी राम वापस घर चला आया।